दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। आज यहाँ पर हम जो है वो बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो यहाँ पर सिराजुद्दौला और कहीं के रॉबर्ट क्लीव के द्वारा की गई थी। अब देखिए, ये वही युद्ध है जो इतिहासकारों के द्वारा ये माना जाता है कि इसी युद्ध के बाद ना ब्रिटिशर्स ने अपनी जो है वो कमान कस ली इंडिया में कि जी हाँ बिल्कुल, हमें अभी इंडिया में राज करना है। तो क्या कुछ हुआ था इस युद्ध में, और क्या अगर यहाँ पर सिराजुद्दौला जीत जाते तो क्या कुछ यहाँ पर होता, पूरी हिस्ट्री यहाँ पर चेंज हो जाती। तो सब जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं ये रहे सिराजुद्दौला और ये रहे कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लीव, इन दोनों के बीच में हुआ था। अब देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पहले मैं आपको बड़ा जरा बेसिक्स बता देता हूँ कि द बैटल ऑफ प्लेसी ये हुई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कहीं ना कहीं कौन चला रहा था, रॉबर्ट क्लीव चला रहा था बंगाल में। और ये कहीं ना कहीं 23 जून 1957 को हुई थी हुगली रिवर के किनारे। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कारण क्या कुछ थे यहाँ पर कि बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर कई सारे कारण निकल कर आते हैं, तो उसमें से कुछ कारण ऐसे बताते हैं कि देखिए यहाँ पर जो ट्रेड प्रिविलेजेस होते हैं ना, जो दिए गए थे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात होती है, जब 1957 में यहाँ पर सिराजुद्दौला ये थे बंगाल के नवाब। जी हाँ, बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये है सिराजुद्दौला। अब ये थे बंगाल के नवाब, और यहाँ पर ये क्या गए, ये रॉबर्ट क्लीव गए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से यहाँ पर गए सिराजुद्दौला के पास कि देखिए हमें जो है यहाँ पर कुछ व्यापार करना है बंगाल की खाड़ी में, तो हमें उसके आपके लिए परमिशन चाहिए। अब देखिए, सिराजुद्दौला ने अच्छे होते हुए यहाँ पर परमिशन दे भी दी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रॉबर्ट क्लीव ने क्या किया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पर, उसने बंगाल की खाड़ी में जो जितनी यहाँ पर सहूलियत दी थी सिराजुद्दौला ने, उससे कई ज्यादा ना यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर दिया बंगाल को, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर सिराजुद्दौला को ये कहीं ना कहीं पटा नहीं, तो जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच में क्लैशेस चालू हो गए। तो एक ये बड़ा रीजन मानना पड़ेगा इसके लिए कि देखिए, जो ट्रेड प्रिविलेजेस यहाँ पर दी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को यहाँ पर सिराजुद्दौला के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया गया। दूसरी यहाँ पर ये चीज निकल कर आई थी कि जितना यहाँ पर टैक्स का पेमेंट या फिर जितना यहाँ पर वर्करों को ड्यूटी दी जानी चाहिए थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, अब देखें यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी लग गई बंगाल में, तो कहीं ना कहीं बंगाल के लोग यहाँ पर काम करने जा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, जितनी उनको पगार मिली थी उतना दी नहीं, और कहीं ना कहीं टैक्स भी यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पे नहीं की सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दूसरा रीजन निकला कि हमें जो है वो बैटल ऑफ प्लेसी देखनी पड़ी। उसी के साथ साथ देखिए, अब देखिए ऐसा भी माना जाता है कि कलकत्ता में ना जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो अपना राज चला रही थी कहीं ना कहीं विदाउट परमिशन के। जी हाँ, और वहां पर जितने भी बंगाल के कई नवाब है सिराजुद्दौला के खिलाफ, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी उसको भड़का रहे थे। उसी के खिलाफ देखिए एक मेजर पॉइंट ये निकल कर आता है कि जो यहाँ पर कृष्ण दास थे। अब देखिए, ये कृष्ण दास कौन है, तो देखिए ये जो है वो सिराजुद्दौला के काफी बड़े यहाँ पर एनिमी थे, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी थे सिराजुद्दौला के। जो यहाँ पर कृष्ण दास जो थे वो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को उनके गद्दी से हटाना चाहते थे, तो यहाँ पर ना इस कृष्णा दास को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए इतने कई सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला में जो गैप थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई, और हमें बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में ये देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी सबसे पहले आई तो थी यहाँ पर बंगाल में व्यापार करने, लेकिन उसका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं ये था कि हम जो है वो बंगाल को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करें और कहीं ना कहीं अपना राज अपना शासन वहां पर चलाए, जिसके रिगार्डिंग ना देखिए काफी सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, और आखिरकार क्या हुआ, देखिए सिराजुद्दौला तंग हो गए ब्रिटिश इंडिया कंपनी से, उन्होंने काफी सारे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 150 कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ पर कहाँ डाल दिया, उनको यहाँ पर उनका ही किंगडम कब्जा कर, जिसको हम कहते हैं कि द फोर्ट विलियम ऑफ कलकत्ता। ये देखिए ये वो फोर्ट है जिसको यहाँ पर 150 से ज्यादा यहाँ पर ब्रिटिशर्स को कब्जा करके रख लिया। अब देखिए इसको ना एक बड़े ही व्याख्यायी तरीके से यहाँ पर ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जी हाँ बिल्कुल, इसके नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था ब्लैक होल कलकत्ता में, तो देखिए ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं द फोर्ट विलियम ऑफ कलकत्ता। ये यहाँ पर बनाई गई थी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा ही औरंगजेब के काल में। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर सिराजुद्दौला का दिमाग खराब होना, उन्होंने क्या किया, उनका ये जो किंगडम था ब्रिटिशर्स का, जहाँ पे ब्रिटिश रह रहे थे, वो सबसे पहले कब्जाया, और उसको कब्जाने के बाद जितने भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे उसको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि 150 यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो एक बिल्कुल छोटे से कमरे में
रह रहे थे। और उसी के बाद देखिए उसमें से कहीं ना कहीं 123 से 125 ब्रिटिशर्स की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ बताया जाता है। तो देखिए ये दृश्य देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर जो छोटे से कमरे में इतने सारे ब्रिटिशर्स को डाल दिया गया था। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा माना जाता है कि सफोकेशन से और भूख के मारे यहाँ पर इन लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफी दर्दनाक मौत इनको सिराजुद्दौला ने दी थी। अब देखिए इसी को यहाँ पर द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मेजर कारण बना। अब देखिए उसी के साथ क्या हुआ, द ब्लेटर ऑफ प्लेसी की शुरुआत हो गई। अब देखिए तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया चालाकी से। अब देखिए चालाकी से यहाँ पर क्या किया, जो भी सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे, जो चीफ कमांडर थे उनके नेवी के, जो ये है मीर जाफर, उनको कहीं ना कहीं अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए ये मीर जाफर जो थे वो कहीं ना कहीं बिक गए यहाँ पर किसके, रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। अब देखिए ये है रॉबर्ट क्लीव जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए ये जो इमेज है ना वो यही बताते हैं कि कैसे यहाँ पर मीर जाफर जो है वो बिक गए रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर बिक कैसे गए, तो देखिए यहाँ पर ना रॉबर्ट क्लीव ने एक ऑफर दिया था मीर जाफर को कि देखिए अगर आप हमारी इस बैटल में कहीं ना कहीं मदद करते हैं या फिर हमें जो है वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने में मदद करते हैं तो हम आपको अगला नवाब बनाएंगे बंगाल का। जी हाँ बिल्कुल, मतलब सिराजुद्दौला के बिहाफ में ये जो मीर जाफर थे वो कहीं ना कहीं किंग बनने वाले थे बंगाल के। अब देखिए ये जो है फिर वो मान भी गए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सिराजुद्दौला के पास कहीं ना कहीं 50,000 लोगों की सेना थी। जी हाँ बिल्कुल, 10 बड़े बड़े हाथी थे, उसी के साथ साथ 40 कैनिन्स थी। अब देखिए कैनिन्स क्या होता है, तो देखिए ये कुछ आर्टिलरी गन्स सामान आपको दिख रहा है ना, ये होते हैं कैनिन्स। तो 50,000 आर्मी, 10 घोड़े और कहीं ना कहीं 40 कैनिन होने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है वो बिल्कुल बैटल ऑफ प्लेसी हार गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी में ना कहीं सिराजुद्दौला ने ऐसा प्लान बनाया था कि हम जो है वो अपनी 50,000 आर्मी को कहीं ना कहीं 3 भागों में बांटेंगे। अब देखिए यहाँ पर ना एक आर्मी चीफ कमांडर मैंने आपको बता दिया सिराजुद्दौला का जो था मीर जाफर, जो कहीं ना कहीं मिल चुका था रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। अब देखिए ऐसे ना 3 आर्मी चीफ कमांडर थे वहां पर, कहीं ना कहीं कौन थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक का नाम था मीर मुर्दान, दूसरे का नाम था मीर जाफर और तीसरे का नाम था मीर दुर्लभ। अब देखिए ये जो मीर जाफर और मीर दुर्लभ थे ना, ये दोनों कहीं ना कहीं मिल चुके थे यहाँ पर रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि 3 चीफ कमांडर में से जो एक मीर मुर्दन था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वफादार निकला सिराजुद्दौला के साथ, वही लड़ता रहा। और देखिए यहाँ पर जब मीर मुर्दान लड़ रहा था ना, तो कहीं ना कहीं जो मीर जाफर और कहीं ना कहीं मीर दुर्लभ थे, जो रॉबर्ट क्लीव के आदमी बन चुके थे, वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे और देख रहे थे कि कब कम हम हारते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो बैटल ऑफ प्लेसी है ना, कहीं ना कहीं 11 घंटे चली थी। जी हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि 2 से 3 दिन तक के हमने बड़े वार देखे, लेकिन देखिए ये बैटल ऑफ प्लेसी में ना काफी सारे कंट्रोवर्सीज आए थे जिसके वजह से ना ये 11 घंटे की लड़ी। लेकिन देखिए काफी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। ऐसा माना जाता है कि वार चालू होने के 3 घंटे बाद ही यहाँ पर काफी जोरों से बारिश आने लगी। अब देखिए बारिश आने लगी तो इसी बारिश के वजह से ये मेन कॉज निकल कर आता है कि अगर ये बारिश नहीं होती तो शायद यहाँ पे सिराजुद्दौला ये बैटल ऑफ प्लेसी जीत जाते और कहीं ना कहीं हमें जो एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने और हम पे जो जुर्म डाले वो कहीं ना कहीं हम पे होते ही नहीं और आज एक अलग इंडिया निखर के आता है। लेकिन देखिए ये बारिश के वजह से यहाँ पर सिराजुद्दौला की आधी आर्मी खत्म हो गई। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो जितने भी कैनिन्स थे ना, जो मैंने आपको पहले बताए थे, जी हाँ बिल्कुल, ये जो कैनिन्स है यहाँ पर, जो 40 कैनिन्स थी यहाँ पर सिराजुद्दौला के पास, वो बारिश की वजह से ना पूरी भीग गई। जी हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल यूज ही नहीं कर पाए उसकी आर्मी, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर इनको मेजर लॉस हुआ। तो देखिए ये अभी कैनिन्स तो पूरी भीग गई, तो सिराजुद्दौला ने क्या सोचा, जो हमारे पास कैनिन्स है वो तो भीग गई और वो काम नहीं करी, तो जाहिर सी बात है जो रॉबर्ट क्लीव के पास होगी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी, वो भी यहाँ पे भीग के खराब हो चुकी होगी। तो जी नहीं, ये सिराजुद्दौला ने बिल्कुल गलत सोचा, क्योंकि रॉबर्ट क्लीव ने अपना दिमाग लगा के ये जो कैनिन्स थे उसको कहीं ना कहीं टेंट में छुपवा दिया था। अब देखिए जैसे ही ये सिराजुद्दौला की ये बिल्कुल जो कैनिन्स थे वो खराब हो गई ना, तो ये सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपनी जितने भी आर्मी थी उसको सीधे सीधे रॉबर्ट क्लीव के पास भेज दिया बिना कोई प्रोटेक्शन के। जिसके बाद देखिए यही एक टर्निंग पॉइंट निकल कर आता है। और यहाँ पर जैसे ही सिराजुद्दौला की आर्मी यहाँ पर गई ना सीधे बिना प्रोटेक्शन के रॉबर्ट क्लीव के टेंट के पास, तो उन्होंने ना अपने जो छुपे हुए ये
आर्टिलरी थे उनसे सीधे खुले आम फायर कर दिया सिराजुद्दौला की आर्मी पे। जी हाँ, और ऐसा माना जाता है कि उसी से लगभग 500 से ज्यादा यहाँ पे सैनिक मारे गए और कई तो घायल भी हो गए। अब इसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो इतिहासकार भी नहीं बता पाते, लेकिन ये बताते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ये जो अंधाधुंध फायरिंग हुई ना, तो उसी में सिराजुद्दौला आधी आर्मी हार गए। और देखिए यहाँ पर सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं पीछे लौटना पड़ा और यहाँ से जो है वो अपनी आर्मी धकेल के भागना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर मेजर जो हाथ है ना, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलता है रॉबर्ट क्लीव का, कि कैसे यहाँ पर रॉबर्ट क्लीव ने अपने जो मीर जाफर थे उनको कब्जे में किया, उसी के साथ साथ जो मीर दुर्लभ थे उनको कब्जे में किया। और कहीं ना कहीं जो सिराजुद्दौला के कई सारे एनिमी थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कृष्णा दास, उसी के साथ साथ देखिए एक नाम ये भी निकल कर आता है कि मतलब राय। एक ये देखिए, ये जो है वो बंगाल के जो जगत सेठ बंगाल बैंकिंग बॉडी थी उसके कहीं ना कहीं हेड थे। और देखिए ये जो मतलब राय है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया को सपोर्ट किया कि देखिए आप सिराजुद्दौला को जल्दी से जल्दी यहाँ पर हरा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो सिराजुद्दौला थे ना, वो यहाँ पर मतलब राय की संपत्ति पे हाथ साफ करना चाहते थे, जिसकी वजह से देखिए ये जो मतलब राय थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का साथ दिया। अब देखिए इन सब चीज होने के बाद ना, यहाँ पर मेजर चेंज ये निकल कर आता है कि अब यहाँ पर सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हार कर भाग चुके थे। और यहाँ पर जो मीर जाफर थे, जिसको यहाँ पर ब्रिटिश सरकार किंग बनाना चाहती थी, ये मीर जाफर जो है वो बिल्कुल किंग बन भी गए थे। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए यही है मीर जाफर जो यहाँ पर खलनायक के रूप में सामने उभरा था, जिसने सिराजुद्दौला के पीठ में खंजर घोंपा। अब देखिए मीर जाफर को ना यहाँ पर गद्दी मिलने के बाद भी वो काफी ना काफी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि देखिए जिस तरीके की यहाँ पर डील हुई थी ना मीर जाफर और रॉबर्ट क्लीव के द्वारा, ये हुई थी कि देखिए जैसे ही आपको पोजीशन मिलेगी नवाब की, आप सिर्फ पोजीशन पर रह के बाकी सारे डिसीजन हम लेंगे। जिसकी वजह से देखिए मीर जाफर के हाथ ना कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बैटल ऑफ चिंसूरा देखने को मिली। अब देखिए ये बैटल क्या थी, तो जैसे ही बैटल ऑफ प्लेसी हुई ना, तो उसके ठीक बाद यहाँ पर मीर जाफर नवाब बन गए। उसके बाद देखिए उनको ये खलने लगा कि देखिए मैं नवाब होते हुए भी ना मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर मीर जाफर ने क्या किया, कहीं ना कहीं जो डच थे और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उनके बीच में यहाँ पे झगड़ा लगा दिया। और कहीं ना कहीं देखिए डच को ये कहा कि अगर आप ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं हरा देते हैं ना, तो मैं आपको ये पूरा शासन चलाने दूंगा बंगाल की खाड़ी में। मतलब जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है वैसे ही शासन आप करोगे। तो जिसके रिगार्डिंग ना डच और ब्रिटिश के बीच में 25 नवंबर 1759 में कहीं ना कहीं ये बैटल ऑफ चिंसूरा देखने को मिली, जिसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस की जीत हुई लगातार दूसरी बार। देखिए इंडिया में ऐसा हुआ था कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद, बैटल ऑफ चिंसूरा के बाद ये दोनों बैटल जो है ब्रिटिशर्स जीत गए। अब यह टर्निंग पॉइंट था कि देखिए अब ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे इंडिया को कैप्चर करेगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से देखिए मीर जाफर भी उसके बाद गद्दी से निकल गए और कहीं ना कहीं मीर कासिम जो थे वो बंगाल के नए नवाब बने। देखिए पहले सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, और कहीं ना कहीं मीर जाफर को भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने निकाल दिया, मतलब उनको मार दिया। और मीर कासिम जो देखिए मीर जाफर के ही सन इन लॉ थे, वो यहाँ पर नए बंगाल के नवाब बन गए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आप इन सब में सोच रहे होंगे कि सिराजुद्दौला का क्या हुआ इन सब में। तो देखिए सिराजुद्दौला को ना यहाँ पर 2 जुलाई कहीं ना कहीं 1957 में मार दिया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली बेग के द्वारा मार दिया गया था। किसने बोला इनको मारने के लिए? तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो सिराजुद्दौला थे उनको कहीं ना कहीं मीर मीरान ने मारने की यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अब बोला गया था। जो कि अब ये मीर मीरान कौन थे? तो देखिए ये मीर जाफर के ही सन थे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए मीर जाफर जो यहाँ पर बंगाल के नवाब बने थे, उसके बाद उनका एक बेटा भी था जिनका नाम था मीर मीरान। उन्होंने यहाँ पर सुपारी दी किसको? मोहम्मद अली बेग को, कि वो यहाँ पर सिराजुद्दौला को मार दे। और जी हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ, 2 जुलाई 1957 को इनको मार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ना मेजर बात यही निकल कर आती है कि अगर बारिश ना होती या फिर सिराजुद्दौला ये बैटल ऑफ प्लेसी हार ना गए थे, तो आज जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया काफी अलग होता, जो यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये रॉबर्ट क्लीव की चतुराई हम कह सकते हैं कि कैसे उसने कृष्णदास, कैसे उसने जो मतलब राय है उसको अपने जहां से मिला, उसी के साथ साथ मीर जवार को लिया, मीर दुर्लभ को लिया। तो ऐसे काफी सारे बैकग्राउंड टैक्टिक्स के द्वारा ही ना ये बैटल ऑफ प्लेसी यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला वो हार गए। और देखिए इसी का नतीजा था कि जैसे ही बैटल ऑफ प्लेसी हुई ना यहाँ पर, तो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बैटल ऑफ चिंसूरा हुई। अब चिंसूरा के बाद बैटल ऑफ बक्सर आती है, जिसपे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे आपके लिए एक नई वीडियो लाती रहे यहाँ पे हिस्ट्री इवेंट को लेकर।
तो ये बैटल ऑफ बॉक्सर में देखना होता है कि कैसे यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी की वजह से यहाँ पर बैटल ऑफ बॉक्सर है, जो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। तो आने वाले समय में आपको बैटल ऑफ बॉक्सर पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।